चलिए नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए स्वागत करता हूँ आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ अड्डा सारण में। आज हम देखने वाले हैं खान सर का जो ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट है, इसका मैथ का सेट नंबर 27 देखने वाले हैं, यानी कि 27। अगर आपने 26 सेट तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बना हुआ है खान सर ग्रुप डी के नाम से, आप वहां से जाके देख सकते हैं। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा, क्योंकि मैं गांव देहात से बिलोंग करता हूं, जहां नेटवर्क का इशू होता है तो हम वीडियो अपलोड करते हैं तो नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाता है। तो मैं टेलीग्राम चैनल के माध्यम से वहाँ वीडियो को शेयर कर देता हूँ ताकि आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट की क्लास को शुरू करते हैं। आइए अब हम बात करते हैं अनअकैडमी की। अनअकैडमी जो है इंडिया का सबसे लार्जेस्ट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है, जहां इंडिया के टॉप एजुकेटर जो है अनअकैडमी पे टीच करते हैं। अनअकैडमी आप सभी के लिए बहुत सारा स्पेशल ऑफर जो लेके आया है। अगर आप एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी की तैयारी करते हैं तो आप अनअकैडमी से सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अनअकैडमी पे आपको जैसे ही आप हमारा रेफरल कोड लगाएंगे सारण10, तो आपको इंस्टेंट 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो जाइए, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, सब्सक्रिप्शन लीजिए और हमारा रेफरल कोड सारण10 जो है जरूर लगाइएगा। देखिए अनअकैडमी आप सभी के लिए लेके आए हैं अनअकैडमी अल्ट्रा कॉम्बैट। इसमें आपको क्या मिल रहा है, योर एक्शन प्लान टू क्रैक बैंक और एसएससी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है 2022 के लिए, जो कि अल्ट्रा कॉम्बैट है। इसमें बैंक और एसएससी का एग्जाम इंक्लूड है। देखिए अगर हम बात करें, ये अनअकैडमी हमेशा आपके लिए कुछ नया लेके आते रहता है। यहाँ पे आप देखिए, समथिंग बिग इज कमिंग योर वे, आपके रास्ते में कुछ नया आने वाला है। आप 24 अप्रैल 2022 को एक अल्ट्रा कॉम्बैट एग्ज़ाम भी होने वाला है। तो आप हमारा रेफरल कोड जो है सारण10 लगाइए और अभी इनरोल कर लीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है, आप अभी इनरोल कर लीजिए और हमारा रेफरल कोड सारण10 को जो आप ज़रूर लगाइए। तो जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अनअकैडमी आप सभी के लिए हमेशा कुछ ना कुछ लेके आता है। इसके साथ ही अनअकैडमी पे बहुत सारा आइकॉनिक फीचर है। अगर आप वहाँ से सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको बहुत बेनिफिट भी मिलने वाला है। अगर आप मेरी बात माने तो मैं बोलूँगा कि आपको कम से कम 1 साल का सब्सक्रिप्शन आपको। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 कहता है कि एक 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 11 है। यदि हम उसके अंकों को परस्पर बदल देते हैं तो बनी हुई नई संख्या मूल संख्या से 45 कम हो जाती है। तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए इस तरह के प्रश्न को ना कभी भी आप ऑप्शन से कीजिएगा। देखिए ऑप्शन ए हमने उठाया 92, ऑप्शन बी हमने उठाया 56, ऑप्शन सी हमने उठाया 65 और ऑप्शन डी हमने उठाया 83। अब देखिए इन सभी का अंकों का जो कितना है, 9 × 11, 6 × 5 = 11, 6 × 5 = 11, 8 × 3 = 11। लेकिन कह रहा जैसे ही अंक को परस्पर बदला जाता है तो मूल से 45 कम हो जाता है। अगर इसके अंक को बदल दिया जाए, यानी कि 92 है, इसके अंक को बदल दिया जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 29 हो जाएगा। क्या 29 में से 92 में से 29 जाएगा, 45 कम हो जाएगा। 12 में से 9 गया 3, ये तो लास्ट में 3 आ गया। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। 56 है, मूल संख्या क्या है, 56 है, बदल दिया जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 65 होगा। तो ये 65 56 से ज्यादा हो गया, तो ऑप्शन बी ऐसे ही कट गया। ऑप्शन सी भी वैसे ही है, 65 है। अगर मूल संख्या इसका संख्या को बदल दिया जाए तो ये संख्या आ जाएगा 56, ये भी 45 कम नहीं होगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। जब 3 ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा तो चौथा चेक करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन डी ही क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन करके देख लेते हैं। ये मूल संख्या 83 है, इसके अंकों को बदल देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 38 हो जाएगा। 13 में से 8 जाएगा 5 और 7 में से 3 जाएगा 4, यानी कि अंतर कितना आ गया, 45 कम हो गया कि नहीं हो गया। तो 45 कम हो गया, तो ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, अंत तक देखिएगा, बहुत मजा आने वाला है। और अपने इस भाई को आप लोग सपोर्ट कीजिए, आप सभी के लिए मैं बहुत मेहनत करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 कहता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या और किसी भी पूर्ण संख्या को 0 छोड़कर गुणनफल क्या हो जाएगा। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है भाई, तो आप सभी जानते हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होता है ये आपका 2 होता है।
अब 2 को छोड़ के, मैंने 0 को छोड़ के किसी भी संख्या में 2 से गुना कीजिए। 2 में 3 से गुना कीजिएगा तो सम आएगा, 2 में 5 से गुना कीजिएगा तो सम आएगा, 2 में 6 से गुना कीजिएगा तो भी सम आएगा, 2 में 7 से गुना कीजिएगा तो सम आएगा। यानी कि छोटी अभाज्य संख्या में किसी भी संख्या से हम गुना करेंगे तो उसका गुणनफल हमेशा क्या आ जाएगा, हमेशा एक सम संख्या होगा। तो ऑप्शन सी जो होगा ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कहता है, इस पॉइंट को हम यहाँ मिटा देते हैं, ठीक है, ताकि हमको आसानी हो। क्वेश्चन नंबर 48 कहता है कि 0.12636 के ऊपर बार है, 2 ही के ऊपर बार है, 36 के ऊपर बार। देखिए इसको अगर भिन्न के रूप में लिखते हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन टोटल संख्या को लिख देंगे 12,636। जिसके ऊपर बार रहता है उसको क्या करते हैं, हम माइनस कर देते हैं, बट्टे में 12,636 में से सब जिसके ऊपर बार है उसको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। नीचे जो संख्या लिखता है जिसके ऊपर बार रहता है, जितने के ऊपर बार, यहाँ 2 संख्या पे बार है तो यानी कि 2 9 लिखेंगे, और जिनके ऊपर बार नहीं है उनको मात्र हम 0 लिख देंगे। अब 12,636 में से 36 हमारा, सॉरी 36 नहीं, यहाँ तो गड़बड़ हो गया, 12,636 में से हम 126 माइनस करेंगे। जिसके ऊपर बार नहीं रहता है उसको माइनस करते हैं, यहाँ पे मिस्टेक हो गया। जिसके ऊपर बार नहीं रहता है उसको क्या करते हैं, हम माइनस कर देते हैं। तो माइनस करेंगे तो 6 में से 6 जाएगा 0 हो जाएगा, 3 में से 2 जाएगा 1 होगा, 6 में से 1 जाएगा 5 होगा, यानी ये हो गया 12,510। और नीचे कितना है, 99,000। 1 0 से 1 0 कट गया। अब देख रहे हैं 1 2 3 5 3 8 1 9, यानी कि ये संख्या 9 से विभाज्य हो जाएगी। तो 9 से ये कट जाएगा 11 बार में, यानी कि 1100। 9 एकम 9, 9 चौके 36 हो तो 9 3 27 और 9 81, यानी इसका आंसर जो होगा 139/1100 जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। 139/1100, यानी कि ऑप्शन ए जो होगा वो आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 है। क्वेश्चन नंबर 49 कहता है कि निम्न को हल करना है, एकदम सिंपल सा है। जो है 123 प्लस 12.3 प्लस 1.23 प्लस 0.123 प्लस 0.0123। देखिए इस तरह का कभी भी जोड़ है तो इसे लंबा लिखिए। 123.000 लिख दीजिए, ये 12.3 लिख दीजिए, उसके बाद 1.23 है, उसके बाद 0.123 है, उसके बाद 0.0123 है। जोड़ दीजिए 3 3 2 5 3 2 5 1 6 3 2 5 1 6 दशमलव 3 2 5 1 6 2 1 3, यानी कि 136.6653 हो जाएगा। 136.6653, यानी कि ऑप्शन सी जो होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये जोड़ है बहुत, ये नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 गुना कह रहा है कि 8,795 को 125 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा। बहुत इजी है, यूनिट डिजिट से हम कर सकते थे, लेकिन यूनिट डिजिट में हम देखेंगे कि सभी में अंतर समान है, यानी कि सभी का यूनिट डिजिट 5 है। लेकिन जैसे ही 8,795 को अगर आप 125 से गुना करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 10,99,375, जो कि ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51। 144 भागा 40 माइनस 37 माइनस 25 माइनस 112 भागा 7 गुना 4 के ऊपर बार। बात को समझिएगा, जिसके ऊपर बार लग जाए ना सबसे पहले उसका काम कीजिए। सबसे पहले इसका काम करेंगे, क्या हो जाएगा 7 चौक 28। अब 28 में 112 का भाग देंगे, कितना बार में जाएगा जी, ये चला जाएगा 28 जो है 112 बार, 112 कितना बार में काट देगा 4 बार में। 25 में से 4 जाएगा, क्या हो जाएगा 21, यहाँ पे माइनस 37 है, 37 में से 21 जाएगा, कितना हो जाएगा 7 में से 1 गया 6, 3 में से 2 गया 1 16, यानी कि 40। देखिए 40 में से 16 जाएगा, क्या हो जाएगा 40 में से 16 जाएगा, यहाँ पर 24 हो जाएगा। तो 144 भागा 24 यानी कितना बार में चल जाएगा 6 बार में, ये चला जाएगा 6 बार में।
तो 51 का ऑप्शन कौन सही आंसर हो जाएगा? तो ऑप्शन डी जो होगा ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 कहता है कि यदि 31 गुना 23 का मान 713 है तो 310 गुना 0.023 का मान क्या हो जाएगा? अब देखिए 310 है तो इसे 310 गुना, इसे हम क्या लिख सकते हैं? 23/1000 लिख सकते हैं। एक जीरो से एक जीरो काट देंगे तो 31 गुना 23 हो जाएगा। अगर एक जीरो से एक जीरो काट दिए तो 31 गुना 23 का मान कितना है? 713 है। ये हो जाएगा 713/100, यानी हम कह सकते हैं कि 7.13 इसका मान हो जाएगा। तो 7.13 यानी कि ऑप्शन सी जो होगा ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 कहता है कि दो संख्याओं का अनुपात 7:11 है, उनका महत्तम समापवर्तक 8 है, तो इनका लघुत्तम समापवर्तक क्या हो जाएगा? लघुत्तम समापवर्तक क्या हो जाएगा? दो संख्याओं का एक कितना अनुपात? 7:11 है, यानी कि ये संख्या टोटल कितना होगा? 18 होगा। जब ये संख्या टोटल 18 होगा, अगर इसका महत्तम समापवर्तक 8 है, कितना है? 8 है, तो अगर देखिए लघुत्तम समापवर्तक पूछ रहे हैं तो एलसीएम हमसे पूछा, तो ये हो जाएगा 7 गुना 11 गुना 8, इसका एलसीएम हो जाएगा, यानी कि 11 88 और 7 8 56 में 6, 8 में 5, 8 7 56 और 56 और 5 क्या हो जाएगा? 61, यानी कि इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? 616 हो जाएगा। तो ऑप्शन सी जो होगा ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 कहता है कि 12 सदस्यों के एक समूह का औसत स्कोर 8 था, जबकि n सदस्यों के एक अन्य समूह का औसत स्कोर 10 था। यदि संयुक्त औसत 9.2 था तो n का मान क्या है? देखिए बात को समझिएगा। औसत जो होता है वो होता है सभी संख्याओं का योग बटा सभी संख्याएं। अगर सभी संख्याओं का योग हमसे पूछे तो हम कहते हैं औसत गुने नंबर। ठीक है। अब देखिए प्रश्न में कह रहा है कि 12 सदस्यों का एक औसत है, कितना स्कोर था? 8 था, तो उनका योग क्या हो जाएगा? 12 गुना 8। अब कह रहा है जब n सदस्यों के एक अन्य समूह का औसत स्कोर 10 था, n समूह के एक और सदस्य जिसका औसत स्कोर 10 था, तो वो क्या हो जाएगा? 10 गुना, उसका योग क्या हो जाएगा? 10 गुना n हो जाएगा। अब प्रश्न में कह रहा है यदि संयुक्त औसत यानी कि 12 आदमी प्लस n आदमी जो है, इन सभी का संयुक्त औसत अगर 9.2 है तो n का मान यहाँ ज्ञात करना। देखिए 12 8 96, ये आपका हो जाएगा 10n, ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा? 12 दूनी 24 और 12 9 108, 12 9 108, 12 दूनी 24 यानी कि 2.4, यानी कि 110.4 हो जाएगा। 110.4 बराबर 9.2n। अब क्या हो जाएगा? प्लस 9.1। अब 96 को इधर भेज दीजिए, 9.2 को इधर भेज दीजिए, तो 10n में से 9.2n जाएगा और 110.4 में से 96 को घटा देंगे, तो यहाँ हमारे पास कितना बचेगा? यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा 0.8n का मान हो जाएगा। 110 में से 96 जाएगा, कितना बच जाएगा? यानी कि 14 बचेगा। क्या बचेगा? 14.4 बचेगा। तो n का मान कितना हो जाएगा? 14.4 बट्टा 0.8। अब ऊपर नीचे 10 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 144/8। इसे काट देंगे, 8 कम 8, 14 से 8 28 64, यानी कितना हमारे कट जाएगा? 18, यानी कि n का मान हमारे पास जो आ जाएगा वो आपका 18 आ जाएगा। तो ऑप्शन ए जो है ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 कहता है कि चावल का मूल्य 25 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़कर 30 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाता है। खर्च को समान बनाए रखने के लिए खपत को कितना प्रतिशत कम करना पड़ेगा? कितना था? 25 रुपये किलोग्राम से कितना हो गया? 30 किलोग्राम हो गया। अब हमको कमी करना है, 25 से 30 हो गया। पहले हम 25 किलो खर्च करते थे, अब 30 किलो रुपया हो गया तो महंगा हो गया। तो कितना कमी करना होगा? तो 5 किलो की कमी करना होगा। किसके रेस्पेक्ट में? तो 30 किलो के रेस्पेक्ट में। तो 100% तो कितना हो जाएगा? 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 50/3% का, यानी कह सकते हैं 16.2/3% की कमी करनी पड़ेगी।
तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 कहता है अनुपात जो है 1:8 का प्रतिशत रूप क्या हो जाएगा। 1/8 प्रतिशत रूप 100 से गुना कर दीजिए, यानी कि 12.5% हो जाएगा। क्या हो जाएगा 12.5%। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 कहता है एक थोक विक्रेता एक जल शोधक 40% की हानि पर बेचता है। यदि विक्रय मूल्य में 125 रुपया की वृद्धि कर दी जाती है तो थोक विक्रेता को 10% का लाभ हो जाता है। तो जल शोधक का मूल्य क्या था। कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है कि उसका क्रय मूल्य क्या था। 125 रुपया की वृद्धि की जाती है तो उससे क्या हो जाता है 10% का लाभ हो जाता है, यानी कि 40 से 50 हो जाएगा। तो 100% में क्या हो जाएगा 50 × 100 यानी कि 100 250 रुपये क्या हो जाएगा उसका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 कहता है कि पवन ने एक वस्तु 12.5% की हानि पर बेच दी। यदि उसने वह वस्तु 56 रुपया अधिक में बेची होती तो उससे 22.5% का क्या होता है लाभ प्राप्त होता। तो 25% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा। देखिए 12.5% हानि में बेचा और उसे लाभ होता कितना 22.5% का। हानि और लाभ ये दोनों जुड़ जाएगा, यानी कि उसे कितना परसेंट का पूरा कॉस्ट पड़ जाता है, यानी कि 35%। अब देखिए हमसे पूछा रहा कि 25% लाभ पर उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा, यानी कि 56 रुपया अधिक में बेचता 35% पे, यानी कि 35 × 100। अब उसे क्या चाहिए 25% लाभ चाहिए। तो कितना बेचेगा 125 बटे में 100। 100 से 100 खत्म हो गया, 5 × 7 = 35, 5 से कट जाएगा 25 बार में, 7 × 8 = 56, यानी कि उसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 200 रुपया उसका क्या हो जाएगा सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन डी जो होगा ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 कहता है कि किसी परीक्षा में बैठने वाले लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात जो था 5:6 था, यानी कि बॉयज और गर्ल्स का रेशियो कितना था 5:6। यदि 3531 छात्रों ने परीक्षा दी तो उनमें से कितनी लड़कियां थी। अब देखिए 6 × 5 = 11 रेशियो का वैल्यू हमारे पास कितना दिया है 3531 छात्र था। तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा 11 × 3 = 33, 11 × 2 = 22, 11 × 3 = 33, 5 में 3 गया 2, 11 × 2 = 22, 11 × 1 = 11, यानी एक रेशियो का वैल्यू 321 हो जाएगा। तो पूछ रहा है कि लड़कियों की संख्या कितनी थी, तो गण कितनी थी 6, क्या हो जाएगा 6 × 321, यानी 6 × 6, 6 × 12 के 2, हाथ में 1, 6 × 18 = 19, यानी कि 1926 क्या थी लड़कियां थी। तो ऑप्शन सी जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60। 60 कह रहा कि लड़के और लड़कियों का अनुपात 2:3 है। बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो है ये 2:3 है। यदि लड़कों की संख्या 300 बढ़ जाए तो अनुपात 5:6 हो जाता है। तो प्रारंभ में लड़कियों की संख्या कितनी थी। अब देखिए इसे अगर हम 2x ले लें, इसे हम 3x ले लें। अब कहता है संख्या किसकी बढ़ती है, तो लड़कों की संख्या बढ़ती है, यानी कि लड़कों की संख्या 2x था, बढ़ के कितना 300 बढ़ गया, तो 3x बराबर कितना हो गया अनुपात 5:6 हो गया। 3 दूना 6, ये गुना कर दीजिए, 2 दूना 4x प्लस 3 दूनी 600, ये आपका हो जाएगा 5x। ये 4x उधर जाके घट जाएगा, तो 5x - 4x = 600। तो x का मान कितना हो जाएगा 600। जब x का मान 600 होगा तो लड़की कितनी थी 3, तो ये क्या हो जाएगा 3 × 600, यानी लड़कियों की संख्या कितनी थी 1800 थी। तो लड़कियों की संख्या कितनी थी 1800। तो ऑप्शन सी जो होगा ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 कहता है कि x, y और z साथ मिलकर किसी कार्य को पूरा करते हैं और 210 रुपया कमाते हैं। यदि x, y और z के कार्य का अनुपात जो है x, y और z के कार्य का अनुपात जो है 4:6:5 है, तो z को कितने राशि मिलेगी, कितना कमा रहे हैं जी 210 रुपया। 6 × 4 = 10, 5 = 15, 15 का वैल्यू 210 है। तो एक रेशियो का वैल्यू क्या हो जाएगा 210/15,
यानी कि 3 5 15, 3 7 21 यानी कि 14। तो हमसे जेड का राशि पूछ रहा है तो 14 से गुना कर देंगे, 14 5 70, यानी जेड को कितना राशि मिलेगा तो 70 रुपये मिलेगा। तो ऑप्शन बी जो होगा ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 कहता है कि पी और डी के वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। पी डी का अनुपात है 3:4, जबकि डी और ए का वर्तमान आयु का अनुपात है 5:6। अब से 15 साल बाद पी और डी की आयु का अनुपात 4:5 होगा, तो तीनों की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी। सबसे पहले पी डी और ए का वर्तमान देखेंगे तो 3:4, डी ए का कितना है 5:6, इधर कुछ नहीं है तो 5 है, इधर कुछ नहीं है तो 4 है, क्या हो जाएगा 5 3 15, 4 5 20, 6 4 24, यानी पी डी के वर्तमान आयु का अनुपात हो गया 15 20 और 24। अब प्रश्न में हमसे कह रहा है कि पी और डी के आयु का अनुपात अब से 15 साल बाद पी और डी के आयु का अनुपात 4:5 हो जाएगा। 15 साल बाद पी और डी का, पी का कितना है 15, डी का कितना है 20। 15 साल बाद अगर हम इसे 15x मान लें, 15x प्लस 15 साल बाद ये हो जाएगा 20x प्लस 20 साल बाद अनुपात कितना 4:5 हो जाता है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 15 5 75x प्लस 15 5 75 बराबर हो जाएगा 20 चौके 80x प्लस 15 चौके 60। अब देखिए 80 में से 75x जाएगा तो कितना बचेगा 5x, और 75 में से 60 जाएगा 15, यानी x का मान क्या आ गया यहाँ से 3 आ गया। जब x का मान हमारे पास 3 आ गया तो हमसे क्या प्रश्न पूछ रहा है कि तीनों के आयु का योग क्या हो जाएगा। 15 20 35 और 35 24 कितना हो जाएगा 5 4 9 यानी कि 59। अब तीनों का योग क्या हो जाएगा 59 गुना 3 यानी कि 177 वर्ष हो जाएगा तीनों का योग। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 कहता है कि अब से 3 साल बाद पन्ना की आयु यूजीन की आयु की 3 गुने से 4 वर्ष कम होगी। उनकी वर्तमान आयु का योग अगर 54 वर्ष है तो पन्ना की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी। अगर हमने कहा इन दोनों का योग जो है 54 वर्ष, अगर पन्ना का उम्र को हम x वर्ष मान लें तो यूजीन का उम्र क्या हो जाएगा, यानी कि इन दोनों का उम्र का योग अगर 54 वर्ष है तो यूजीन हो जाएगा 54 माइनस x वर्ष, बिल्कुल होगा। अब प्रश्न में कह रहा अब से 3 साल बाद पन्ना की आयु क्या हो जाएगी। अगर 3 साल बाद की बात करें, 3 साल बाद की बात करें तो पन्ना का उम्र क्या हो जाएगा x प्लस 3 और यूजीन का उम्र क्या हो जाएगा 54 माइनस x प्लस 3 यानी कि 57 माइनस का x वर्ष हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न में कह रहा है कि यूजीन पन्ना की आयु यूजीन की आयु, पन्ना की आयु जो है यूजीन की आयु के 3 गुने से 4 वर्ष कम है। पन्ना की आयु से 3 गुने से 4 वर्ष कम यानी कि 57 माइनस x, 3 गुने से 4 वर्ष कम है तो माइनस का 4 किसके x प्लस 3 के। तो यहाँ से x का मान निकाल लेंगे 57 7 21 के 1 हाथ में 2, 3 5 15 2 17 171 माइनस 3x माइनस 4 बराबर x प्लस 3। अब देखिए ये 3 को इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस का 4 माइनस का 3 माइनस का 7, 171 में से माइनस का 7 बराबर ये 3x प्लस x हो जाएगा, यानी 11 में से 7 जाएगा क्या हो जाएगा 4 और ये आपका 64 बराबर 4x। यहाँ से x का मान आ जाएगा 4 चौके 16 4 एकम 4 यानी कि 41। तो हमसे क्या पूछ रहा है कि पन्ना की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी। तो पन्ना की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी 41 वर्ष हो जाएगी। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 कहता है कि 50 लीटर शुद्ध दूध वाले एक कंटेनर से 10 लीटर दूध निकालकर 10 लीटर पानी डाला जाता है। यदि इस प्रक्रिया को 3 बार दोहराया जाता है तो अंततः पानी और दूध के बीच का अनुपात क्या हो जाएगा। देखिए जब भी निकाला जाए डाला जाए प्रक्रिया जितनी बार कहे, अगर 2 बार कहे 3 बार कहे तो क्या होता है। अगर इसमें दूध की शुद्ध मात्रा देखा जाए, अगर हम दूध की शुद्ध मात्रा अगर हम निकाल दें तो क्या हो जाएगा, दूध की शुद्ध मात्रा जो होगा क्या होगा
50 लीटर टोटल दूध है, 50 लीटर। और कितना बार 10 लीटर डाला जाता है, 10 लीटर निकाला जाता है। देखिए मिश्रण में क्या होता है, अगर आप 10 लीटर दूध है, 10 लीटर पानी है, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 20 लीटर। अगर 20 लीटर वो क्या होता है, मिश्रण होता है। अब मिश्रण से आप ये नहीं बता सकते हैं कि 10 लीटर पानी डाल दिए तो उसमें से कितना लीटर, वो मिश्रण में ही निकलेगा। बात को समझिएगा, मिश्रण में ही निकलेगा। भले आप दूध डाल दीजिए चाहे पानी डाल दीजिए, वो मिश्रण में ही निकलेगा। इस चीज़ को ध्यान में दीजिएगा। तो ये इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस क्या होता है, जितना बार जितना लीटर पानी डाला है, तो 10 लीटर पानी डाला जाता है और 10 लीटर निकाला जाता है। यही कंसेप्ट है। कितना में से, तो 50 लीटर में से। आज जितना बार ये प्रक्रिया होता है तो 3 बार होता है, तो बस इसका क्यूब कर दीजिए। क्या होगा 50 माइनस 10 यानी कि क्या हो जाएगा 50 गुना 50 कम 50 माइनस 10 यानी कि 40/50 का क्यूब। एक जीरो से एक जीरो कट गया, यानी कि 50 गुना 4 का क्यूब 64, आप 5 का क्यूब 125, 25 5 125, 25 दूना 50, 64 दूना हो जाएगा 128/5 लीटर। ये शुद्ध जो है दूध की मात्रा हो गई। अब पानी की मात्रा अगर हम देखें तो पानी की मात्रा क्या हो जाएगी, पानी की मात्रा हो जाएगी 1 माइनस 128 में कितना 50 माइनस 50 लीटर में, अगर 50 लीटर में इतना लीटर शुद्ध दूध है तो कितना लीटर पानी होगा, तो 50 में से 1/28 इतना माइनस कर देंगे तो 50/25 यानी कि 250 माइनस 128/5। अब 10 में से 8 जाएगा 2, 4 में से 2 गया 2, 2 में से 1 गया 2, 122.5 लीटर क्या हो जाएगा, पानी की मात्रा हो जाएगी। अब हमसे प्रश्न में पूछ रहा है कि इन दोनों का अनुपात क्या होगा। ये पूछ रहा है पानी और दूध का अनुपात, पानी और दूध का, यानी कि 122 क्या है, पानी वाटर और मिल्क का अनुपात 122/5 अनुपात 128/5। 5 से 5 कट गया, 2 से काट दीजिए, 2 छक 12, 2 एकम 2, 2 छक 12, 2 चौक 8, यानी कि 61/64 क्या हो जाएगा, पानी और दूध का अनुपात 61/64। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 कहता है कि 6 वर्षों के लिए निवेश की गई धनराशि 1775 रुपया पर 852 रुपया ब्याज मिलता है, तो प्रति वर्ष साधारण ब्याज क्या हो जाएगा। टाइम आपका दिया है 6 वर्ष, प्रिंसिपल आपका है 1775 रुपया, एसआई आपका है 852 रुपया। तो आपसे रेट पूछ रहा है कि रेट क्या हो जाएगा। एसआई बराबर क्या होता है, PRT अपॉन 100, तो R बराबर क्या हो जाएगा, SI गुना 100 बट्टा ये आपका PT। एसआई कितना है 852 रुपया है, 100 आपका ये है, प्रिंसिपल आपका 1775 रुपया है, टाइम आपका 6 वर्ष है। काट दीजिए, आपका काट कर दे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 8% के आसपास आंसर आ जाएगा, यानी कि 8% क्या आ जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 कहता है कि ए बी और सी मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए प्लस बी प्लस सी मिलकर किसी काम को 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं, और ए और बी इसे मिलकर 12 दिन में, ए और बी इसे मिलकर 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। और बी और सी एक साथ मिलकर इस कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि बी अकेले इस कार्य को करे तो उसे कार्य पूरा करने में कितना दिन का समय लगेगा। सबसे पहले इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे, 60 हो जाएगा। ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता हो जाएगी 60/10 यानी कि 6, ये क्षमता। ए प्लस बी की क्षमता हो जाएगी 60/12 यानी कि 5, और बी प्लस सी की क्षमता हो जाएगी 60/20 यानी कि 3। हमसे क्या पूछ रहा है, बी अकेले इस कार्य को कितना दिन में करेगा। बी की क्षमता निकालना है। देखिए ए प्लस बी का यहाँ पे क्षमता 5 है, तो सी का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और सॉरी, हमको बी का निकालना है ना, बी का निकालना है, बी का निकालना है, बी का क्षमता निकालना है हमको, ठीक है। ए प्लस बी का 5 है, ए प्लस बी का 5 है, और बी प्लस सी का 3 है, बी प्लस सी का 3 है। अगर बी प्लस सी का अगर हम यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 3 है, तो ए का कितना होगा, 3 होगा। जब ए का 3 होगा, यहाँ पे देखिए
ए प्लस बी का क्षमता 5 है। जब अगर ए का एफिशिएंसी 3 होगा तो यहाँ से बी का एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो बी जो है 2 के एफिशिएंसी से 60 काम को कितना दिन में समाप्त कर देगा, तो 30 दिन में समाप्त कर देगा। कितना दिन में समाप्त करेगा, 30 दिन में। तो ऑप्शन ए जो होगा वो क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 कहता है कि टंकी में 2 नल है, नल ए टंकी भरने के लिए और नल बी टंकी खाली करने के लिए। यदि केवल नल ए टंकी को 35 मिनट में भरता है, ए जो है टंकी को 35 मिनट में भरता है और बी जो है भरने वाला है, इसे प्लस लिखते हैं, और बी जो है भरी हुई टंकी को 70 मिनट में खाली करता है तो इसे माइनस लिखते हैं, ये खाली करने वाला। अब 35-70 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 70 हो जाएगा। ए की अगर हम क्षमता देखें तो क्षमता क्या हो जाएगा, 70/35 यानी कि 2, और बी की क्षमता हो जाएगी 70/70 यानी कि ये 2 लीटर पानी भरेगा, 1 लीटर पानी खाली करेगा 1 घंटा में, मान लीजिए। ठीक है, अब हमसे कह रहे हैं यदि खाली टंकी को 70 घंटा पूरा, आधी खाली टंकी को पूरी तरह भरने में कितने घंटे लगेगा, आधी टंकी यानी कि 1/2, यानी कि ये मान लीजिए 35 लीटर पानी है। अब 35 लीटर पानी को भरने के लिए कितना समय लगेगा, अगर दोनों को खोल दें तो ए प्लस बी को खोलेंगे तो ए तो 2 लीटर पानी भरेगा 1 घंटा में, 1 लीटर पानी खाली करेगा, तो यानी कि एक कितना भरेगा, एक, यानी कि अब 35 लीटर पानी एक के एफिशिएंसी से कितना देर में भरेंगे, तो 35 घंटा लग जाएगा आपको इसको भरने में। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 कहता है कि गीता हैदराबाद से आईआईटी रुड़की जाने के लिए स्टीमर द्वारा 120 किलोमीटर, ट्रेन द्वारा 450 किलोमीटर और स्कूटर से 60 किलोमीटर की यात्रा करती है। ठीक है, कुल यात्रा 13 घंटा 30 मिनट लगते हैं। अगर ट्रेन की गति स्कूटर के परागण का 3 गुना और स्टीमर का 1.5 गुना है तो ट्रेन की गति क्या होगी। अगर हमने मान लिया कि कह रहा है कि ट्रेन की गति स्कूटर के परागण का 3 गुना ट्रेन की, अगर हम कहें कि स्कूटर की चाल, अगर स्कूटर का चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है तो इसका 3 गुना किसका होगा, यानी ट्रेन जो होगा इसका 3 गुना होगा, यानी कि 3x किलोमीटर प्रति घंटा होगा। ट्रेन की गति स्कूटर का 3 गुना और स्टीमर का 1.5 गुना है, यानी कि स्टीमर का 1.5 गुना है तो स्टीमर का चाल कहेंगे कि कितना हो जाएगा, 2x किलोमीटर प्रति घंटा होगा। तो स्टीमर की गति से ट्रेन की गति कितना हो जाएगा, 1.5 गुना, यानी कि 2 से 3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब हमसे प्रश्न में कह रहा है, किधर गया प्रश्न, स्टीमर का 1.5 गुना है तो ट्रेन की गति हमसे पूछ रहा है कि ट्रेन की गति क्या हो जाएगी। अब देखिए प्रश्न में कह रहा है, देखिए समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बट्टे में चाल। आपने कितना दूरी कितना चाल से चला वही आपका समय को बताता है, बात को समझ गए। अब देखिए समय कितना लगता है, 13.5 घंटा लगता है, यानी कि 13.5 घंटा चाल कैसे चलता है, 120 किलोमीटर की चाल चलता है स्टीमर द्वारा 120 किलोमीटर की चाल चलता है, तो ये हो जाएगा 120/2x, प्लस ट्रेन द्वारा 450 किलोमीटर की चाल चलता है 3x से। ठीक है, उसके बाद 60 किलोमीटर की यात्रा करता है स्कूटर से, 60 किलोमीटर की यात्रा करता है स्कूटर से, जो कि इसे समय लगता है 13.5 घंटा, यानी कि हम कह सकते हैं 27/2 घंटा। 13.5 घंटा को हम 27 यानी कि अगर 13 गुना में 1/2 है, 13 26 27/2 घंटा हो जाएगा, काम को खत्म। अब हम देखेंगे, या तो हम इसका एलसीएम यहीं ले लें, या जहाँ तक काट सकते हैं काट दें, 2 से कट जाएगा 60 बार में, ये हो जाएगा 60/x, 3 से कट जाएगा 150 बार में, 150/x, प्लस ये आपका 60/x बराबर 27/2। अब इसका एलसीएम क्या रहेगा, एलसीएम x ही रहेगा, ऊपर वाला संख्या जुड़ जाएगा आपस में, 150 + 60 बराबर 27/2। अब 60 120, 120 और 150 क्या हो जाएगा, 270 गुना, ये आपका क्या हो जाएगा 2 बराबर, ये हो जाएगा 27 गुना x, ये हो जाएगा 27 दहा
270, 10 गुना 20, x का चाल क्या हो जाएगा 20 किलोमीटर प्रति घंटा। हमसे किसका चाल पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है कि ट्रेन का चाल क्या होगा। ट्रेन यानी कि 3 गुना, तो हम कह सकते हैं 3 गुना 20 यानी कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा किसका चाल हो जाएगा, ट्रेन का चाल हो जाएगा। तो ऑप्शन ए जो होगा वो आपको क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा।